नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु चौहान स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं थंबनेल पे, आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग जो है वो चैप्टर जो है हमारा, जो लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त या एलसीएम एचसीएफ जो है, उसकी आज जो है वो 5वीं क्लास करने जा रहे हैं। ये क्लास जो है वो खासकर नवोदय, सैनिक, विद्याज्ञान और छात्रवृत्ति के लिए है। ठीक है, तो जो भी लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि ये जो है बुक जो है आपकी अरिहंत प्रकाशन की जो बुक रहती है, उससे मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि जो भी बच्चे अब नए जो पढ़ रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो भी नए बच्चे आए हैं चैनल पे। और वीडियो ज्यादा से ज्यादा क्या कर देना, शेयर कर देना ज्यादा लोगों के पास। ठीक है, और एक चीज और है बेटा, जो लोग नहीं जुड़ रहे हैं वो लोग जो है डेली वीडियो को देखने की कोशिश करिए। आपको इससे पहले जो है वो चैप्टर काफी करा दिए हुए हैं इस चैनल पे। तो जो बच्चे जुड़े हुए हैं अभी फिलहाल में, तो वो लोग क्या करें, चैनल पे जाके वो पहले वाली वीडियो भी कंप्लीट करते चले। आपका पूरा जो मैथ का जो सॉल्यूशन है इसमें पूरा हो जाएगा, हिंदी भी आपकी पूरी कराई जाएगी, और जो आपका रीजनिंग का जो सेक्शन होता है आकृति का, वो भी पूरा सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, और एक चीज और है मैं आपसे बताना चाहूंगा, जो भी बच्चे मैनपुरी के हैं, हाँ मैनपुरी क्षेत्र के जो भी बच्चे हैं वो लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर जो है ये आपके पास है, इस पे आप मैसेज करके मुझसे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। और जो लोग ऑफलाइन आके टेस्ट देना चाहें तो वो आप टेस्ट दे सकते हैं। तो आप यहाँ से जुड़िए और टेस्ट दीजिए। ठीक है, आगे चल रहे हैं अपने आज का पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। पिछली वीडियो में जो है हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके थे। आज जो है वो चौथी वीडियो, 5वीं क्लास जो है एलसीएम एचसीएफ की, इसमें जो है 42 नंबर क्वेश्चन से देख रहे हैं। तो अब जो है ये अभ्यास प्रश्न तो खत्म हो जाएंगे आज, पूरे अभ्यास प्रश्न हम लोग सॉल्व कर लेंगे। और उसके बाद जो है हम लोग जो है वो क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 42 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे 84 और 105 पूरी पूरी विभाजित हो जाए। 84 और 105। अच्छा एक चीज बताओ, बड़ी से बड़ी संख्या के लिए क्या बताया था मैंने, एच सी एफ। ठीक है, एच सी एफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वही है ना। तो मासा निकालना है इसका 84 और 105 का। तो 84 और 105 कौन सी टेबल में आएंगे, तो सबसे पहले ना हम 84 की फैक्टर कर ले रहे हैं। 84 की फैक्टर करेंगे, 2 चौकू 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, फिर 105 लिखे मैंने। ठीक है, फिर मैंने इसे किससे डिवाइड किया, 3 से। 3 3 9, 3 पंजे 15, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। ठीक है, अब क्या होगा इसमें, अब अगर आप कॉमन देखें इसमें, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है। तो जो हमारा एच सी एफ आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 3 गुणा 7 बराबर 21। 3 गुणा 7 बराबर 21, 3 गुणा 7 बराबर 21। तो कौन सा एलसीएम है इसका, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर कौन सा है, 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हो, सबसे बड़ी संख्या लिखी है जिससे 517 और 815 में भाग देने पर 13 और 17 बचता है। देखो बड़ी संख्या के लिए आपको पता है क्या निकालते हैं, मासा, अभी पढ़ा है, क्या निकालेंगे मासा बड़ी संख्या के लिए। हाँ, 517 और 815 में भाग देने पर, तो देखो तो जो शेष बच रहा है उसे क्या करेंगे, हम जो संख्या दी है उसमें से घटा देंगे। 517 माइनस 13 घटा दो, 17 से 13 जाएगा 514। ठीक है, इधर 815 माइनस 17, 800 माइनस 15 माइनस 17 क्या हो जाएगा, 798। ठीक है, एक 514 और एक 798 है। अगर मैं इनका आप क्या लिखा रहा हूँ, मासा 514 और 798, इधर आ जाओ 514 और इधर 798। ठीक है, पहले 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। ठीक है, अब देखो 2 से तो डिवाइड होगा ना, 2 से विभाजित नियम कहता है लास्ट में 0 2 4 6 8 हो। अब इधर है 7 लास्ट में, अब हम इनके अंकों का योग करेंगे 5 2 7 7 14। इससे भी नहीं डिवाइड होगा, 257 से भी। अब ये कितने से डिवाइड होगा ये देखो, अगर 3 से नहीं हो रहा है, 5 2 7 7 14 नहीं हो, 9 से, 9 दूनी 18 नहीं हो रहा। अच्छा ना, अब एक काम करो, शेष बचा था ना 514 और 798, तो 504 था, गलत हो गया। देखो 517 माइनस 13
504 होगा यहाँ पे, 1 मिनट रुको। 504 की फैक्टर अब हम करें तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और इधर 2 सत्ते 14। ठीक है, फिर 2 से काटा, 2 एकम 2 और 3 से 5 2 7, 4 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छीं 12, फिर 2 से 2 छीं 12, 2 ती 6, फिर 3 से काटा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 से काटा, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। ठीक है, 815 मैंने 17 कितने आए थे, 798। अब 798 की भी फैक्टर कर लो, 2 से करेंगे, 2 तियां 6, 2 नीम 18, 2 नीम 18, 3 एकम 3, 3 तियां 9, 3 तियां 9। ठीक है, अब कितने से डिवाइड होगा, 133 आ रहा है, 2 तीस 6, 7 से 6 गए 1, 2 नीम 18। ठीक है, 2 नीम 18, 3 एकम 3, 3 तियां 9। अब ये 7 से काट लो, 7 से कट रहा है, 7 एकम 7 13, 7 के 6, 7 नीम 63 और इधर इधर 19 एकम 19। अब देखो कॉमन क्या है यहाँ पे, 2 3 7। ठीक है, यहाँ से भी 2 3 और यहाँ पे ये 7, तो 2 3 7, 2 गुणा 3 गुणा 7, तो मासा बराबर क्या आ जाएगा, 2 3 6, 6 सत्ते 42, तो मासा हमारा क्या आ रहा है 42। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चल रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर पे। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह संख्या जिसे 8 12 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 3 शेष बचता है, वह संख्या बतानी। तो संख्या देखो, संख्या पूछी है तो इसका हम क्या निकाल रहे हैं, 8 12 15 वाला, इसका निकालने हम लासा और उसके बाद जो शेष बच रहा है उसे क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम 8 12 15 को लिखेंगे। यहाँ लिखा मैंने 8, यहाँ लिखे 12, यहाँ लिखे 15। पहले 2 से डिवाइड किया, 2 चौको 8, 2 छीं 12 15, फिर 2 से किया, 2 दूनी 4, 2 तियां 6 15, फिर 2 एकम 2 3 15, फिर 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। ठीक है, 5 तियां 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120, एलसीएम बराबर 120। अब जो शेष बच रहा है उसे जोड़ दो, 120 प्लस 3, 120 प्लस 3 हो रहा है और 123। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। ठीक है, 44 हो गए, 45 पे आ जाओ। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15 18 21 तथा 24 में प्रत्येक से भाग देने पर हर दशा में शेष जो है वो क्या बचे, 4 शेष बचे। ठीक है, 15 18 21 तथा 24। देखो बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहे हैं तो 15 18 21 24 का सबसे पहले क्या निकाल लो तुम, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो मतलब इन्हें हल करने पे जो लासा आएगा, ठीक है, उसमें ना भाग लगा लेंगे। ठीक, जो लासा आएगा जो उसका 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में, फिर उसके बाद कर रहे हैं। देखो क्या है, सबसे पहले 15 18 21 15 18, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है समझते चलना। 15 18 21 24 का क्या निकालेंगे हम, लासा। तो यहाँ पे 15 दूनी 18, 21 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 15 9, 21 2 छीं 12, 15 9 21 2 तियां 6, फिर 3 से 3 पंजे 15, 3 तियां 9, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, फिर 3 से काटे, 3 एकम 3। ठीक है, अब 5 और 7। ठीक है, अगर 5 सत्ते 35, 35 तियां 105, 105 तियां 415, 415 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 6, 415 गुणा 6 अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 पंजे 30, 6 एकम 6 3 9, 6 24 2490, 2490। यही आ रहा ना, गलत हो रहा क्या, दोबारा से देखो कितना, 5 7 है, 7 15 35, दूनी 70 दूनी 140 दूनी 280, 280 तियां 640, 640 तियां 640 तियां 2520। तो एलसीएम जो है हमारा क्या है, 2520। अब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जैसे 15 18 जो भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। भाग लगाओ अब इसमें, बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 4 अंकों की, 9,999। बड़ी से बड़ी संख्या के लिए जितनी 4 अंकों की बोली तो 4 बार 9 लिखी थी, 5 अंकों की बोले तो 5 बार। अब कितनी बार ये भाग जाएगा, 3 बार। 3 बार भाग जाएगा 0, 4 बार तो जाएगा नहीं, जाएगा 4 बार नहीं जाएगा।
0 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 1 7। यहाँ 9 बचे, 9 से 6 गए 3, 9 से 5 गए 4, 9 से 7 गए 2, 24 39, 24 39, 24 39 तुम्हारा क्या बच रहा है, शेष बच रहा है हमारा। ठीक है, अब 24 39 क्या करेंगे हम, 9,999 में से निकाल देंगे। 9,999 में से क्या करेंगे हम, 24 और 39 को निकाल लें। 9 से 9 के 0, 9 से 3 के 6, 9 से 4 के 5, 7,560, 7,560। अब देखो आपको शेष कितना बता रहा है, 4 शेष बच रहा है, उसे क्या करेंगे हम, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 7,564। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, लासा निकाला। लासा जो आया हमारे उसका जो संख्या, जो बड़ी से बड़ी संख्या उसमें भाग लगाया। ठीक है, भाग लगाने के बाद क्या हमें पता चला जो शेष बचा वो घटा दिया हमने, 24 39 जो बड़ी संख्या लिखी थी उसमें से, और फिर जो 4 शेष बच रहा है उसे क्या किया, जोड़ दिया। कोई दिक्कत बेटा। अब आ जाओ 46 नंबर क्वेश्चन है। 46 नंबर क्वेश्चन हमारा यह कह रहा है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 16 24 30 तथा 42 में प्रत्येक से पूर्णतः विभाज्य हो। 16 24 30 ये है, इनका सबका क्या निकालना है तुम्हें, लासा भी निकालना है, लासा निकाल दो बस, आ जाएगा इसका। बहुत सरल क्वेश्चन है, छोटी छोटी संख्या है। 16 24 30 42, फिर 2 से करेंगे हम इसे डिवाइड, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 2 से 2 चौकू 8, 2 छीं 12, 15 21, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 15 21, फिर 2 से 2 एकम 2, 3 15 21। ठीक है, फिर क्या करना है, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 5 7। ठीक है, 5 और 7। ठीक, 7 पन्ना 35 दूनी 70 दूनी 40 दूनी 7 पंजे 35 दूनी 70 दूनी 140 दूनी 280, 280 और 560, 560 गुणा 3। अब 560 गुणा 3, 0 तो 6 18 25 15 16, 1680, 1680 ऑप्शन नंबर सी। क्रैक्स खाओ मजे होना, वो बी, बी फॉर बाहुबली जो है हमारा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 46 नंबर तक क्वेश्चन हो गए। तो बच्चा जिसे भी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास क्या करें, आप शेयर करें। आपका एक लाइक और एक शेयर जो है वो हमें बहुत मोटिवेट करता है। ठीक है, तो आप कृपया इतना करते चलना। ठीक है, अब क्या है, 47 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 121 342 तथा 415 से भाग देने पे क्या बच रहा है, क्रमशः 10 9 8 शेष बचते हैं। तो क्या करेंगे, जो शेष बच रहा है उन्हें सबको निकाल दो क्रमशः। 121 में से 10 निकालेंगे 111। ठीक है, फिर क्या है, लिखते चलो 111 यहाँ, फिर 342 माइनस 9 343। ठीक, और इधर 415 माइनस 8 407। डन। अब क्या करना है बच्चा, आपको 3 से काट लो, जो मतलब ना इनको गुणनखंड करने हैं। ठीक है, 111 को ना हम कहीं और लिख रहे हैं, इसे ना इरेज कर दे रहे, ये जो है यहाँ पे हो नहीं रहा सॉल्व। 111 बचा था, अरे दोबारा से ही लिख ले रहे। एक मिनट, क्या है, 111 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 7 21, 37 एकम 37। अब इसमें देखेंगे 342 माइनस 3 343 था, यही था, 12 9 के 3 333, 3 एकम 3 3 एकम 3। ठीक है, फिर 3 से 3 3 ना, 3 7 21, 37 एकम 37। ठीक, अब 415 माइनस 8 407। अब इसे भी काटेंगे हम, 3 से कट जाएगा कि नहीं कटेगा, नहीं कटेगा का, नहीं, 3 11 से काट दो, 11 3 37, 11 से 77, 37 एकम 37। तो देखो बड़ी से बड़ी संख्या के लिए क्या निकालते हैं, मासा, यहाँ पे भी 37 है, यहाँ पे भी 37 है, तो हमारा HCF क्या आ गया है, HCF बराबर आ गया है 37। कोई दिक्कत बच्चा यहाँ तक, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है? अब आगे आ जाओ 48 नंबर क्वेश्चन। वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या निकाली जो 6 8 15 24 से पूरी पूरी बट जाए। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, तो पहले 6 8 15 24 का क्या निकालेंगे हम, लासा। ठीक है, 6 8, और फिर वर्ग संख्या पहले तो छोड़ो, यहाँ पे आप छोड़ो, सबसे बड़ी चीज है ना, आप वर्ग संख्या देखो इसमें कौन सी है।
35 किसी का वर्ग होता है, 37 किसी का वर्ग होता है, 36 किसी का होता है, 38 कौन सा होता है, 36। तो आंसर का क्या होगा आपका, जहां तक है 36 सही होगा। पूर्ण वर्ग संख्या की बात कर रहे हैं, अगर आप इनका एलसीएम आप निकालो 6, उससे भी निकल आएगा 6 8 15 24। ठीक है, इसे मैं सॉल्व करूं, 2 3 6, 2 चौक 8, 15, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटे, 2 दूनी 4, यहाँ 15, 2 छीं 12, फिर 2 से काटे, 2 एकम 2, 15, 2 तियां 6। ठीक है, अब 3 से काटा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, अब 5 एकम 5, 1 1 1। ठीक है, अब क्या होगा 5 दिए 15, 15 दूनी 30, दूनी 60, दूनी 120। एलसीएम हमारा कितना आ रहा है, 120। अच्छा, एलसीएम जब 120 है आपका, तो 120 से जो संख्या इसमें से ऑप्शन में से कट जाए वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 48 का क्या आ रहा है, बी। 120 से सिर्फ 36 से डिवाइड होंगे और कोई डिवाइड नहीं होगा। समझ में आ गया बच्चे आपको? ठीक है, तो जो भी बच्चे नए हैं वो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, एक बात और, जो लोग जिन लोगों ने शुरुआत में मेरी बात नहीं सुनी है, जो मैनपुरी से बच्चे हैं, मैनपुरी यूपी से, वो लोग अगर मुझसे जुड़ना चाह रहे हैं तो मेरे इस व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमसे ऑफलाइन जुड़ सकते हैं। ठीक है, ओके, जो भी बच्चा मैनपुरी का हो। समझ में आया? तो आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, कॉल ना लगे तो आप व्हाट्सएप करके मैसेज जुड़ सकते हैं हमसे। ठीक है, आगे 49, 800 और 900 के बीच ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12 16 और 18 से पूरा पूरा भाग लग जाए। 800 और 900 के बीच एक ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12 16 और 18 से पूरा भाग लग जाए। अब ये 49 नंबर क्वेश्चन है। अब देखो क्या करना है हमें इसमें, 12 16 और 18। तो क्या निकालोगे इसका, 12 16 18? सबसे पहले 12 16 18 का हमें क्या निकालना है, लासा। 12 16 18, 2 छीं 12, 2 अट्ठे 16, 2 निम 18, 2 तियां 6, 2 चौक 8, यहाँ पे 9, फिर 2 से 2 दूनी 4, यहाँ पे 9, 3 2 एकम 9 और 9, 3 एकम 3, 3 तियां 9, फिर 3 से काटे, 3 एकम 3। ठीक है, अब क्या करें, 3 तियां 9 दूनी 18 दूनी 36 दूनी 72 दूनी 144। 144 का पहाड़े पढ़ते जाओ। ठीक है, 800 और 900 के बीच की ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जो इस तरह से 144 से जो संख्या इसमें से ऑप्शन में से आपके कट जाए वही क्या हो जाएगी, आपके आंसर हो जाएगा। तो 900 में हम 144 का भाग लगा ले रहे। ठीक है, इतना तो सबने कर ही लिया होगा। 144 में 144 से 900 में भाग लगाया, 144 से जब 900 में भाग लगाएंगे तो ये 6 बार जाएगा। 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 2 26, 6 एकम 6 और 2 8, 10 से 4 के 6, 9 से 6 के 3, यहाँ पे 36 आए। अब 900 में से 36 घटाए थे, कितने बचे, 10 से 6 के 4, यहाँ कितने बचे, 9 से 3 के 6, यहाँ बचा 1, 864। 864 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए जो है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोई बच्चा ऐसा जिसे कोई दिक्कत हो, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जिसे कोई दिक्कत हो? समझ में आया यहाँ तक? 49 तक हो गए हमारे कंप्लीट। अब आ जाओ 50 पे। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, दो संख्याओं का लासा 72 तथा मासा कितना है, 12 है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बताया था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। समझ में आया बच्चों? अब क्या, दो संख्याओं का लासा, तो लासा की जगह मैंने 72 लिखा, एचसीएफ की जगह 12 लिखा। एक संख्या कितनी दी है, 24 गुणा 2, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 72 गुणा 12 बटे 24, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 2 एकम 2, 2 ती 6, 2 छीं 12, 36। तो हमारा जो राइट आंसर है 50 का ए हो जाएगा। 50 का ए जो है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोई बच्चा ऐसा जिसे कोई दिक्कत हो? अब आ जाओ 51। ठीक है, यहाँ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये भी उसी पे जैसा पहला था उसी आधार पे ये है।
पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। अच्छा, अब इतना तो आपको क्लियर हो गया। अब दोनों संख्याओं को गुणनफल मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणा करने के बाद कितना प्राप्त हो रहा है, 64। और मासा हमें दे रहे हैं कितना, 2। लासा हमसे पूछा है, 2 का भाग लगा देंगे हम 64 में, 6 दे देनी 4 आ गया। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई बच्चा ऐसा जिसे कोई दिक्कत हो? 51 नंबर तक क्वेश्चन किसी कोई दिक्कत है? अब आ गए हम 52 पे। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का लासा 36 तथा मासा 6, उनमें से एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? दो संख्याओं का लासा कितना दिया है, 36 और मासा 6, उनमें से एक संख्या कितनी दे रहे हैं, वो 12 है। अपना क्या करना है, इसमें भी वही फॉर्मूला, एलसीएम गुणा एचसीएफ, आगे पीछे लिख सकते हैं, बराबर में अगर है तो आगे पीछे हम लिख सकते हैं। ठीक है, एलसीएम दिया है हमें 36, एचसीएफ 6 दिया है, एक संख्या 12 दी है, दूसरी हमसे पूछी है। ये 12 गुणे में इस तरफ आएंगे, भाग में 36 गुणा 6/12 बराबर दूसरी संख्या 12 एकम 12, 12 तीन 36, दूसरी संख्या 3 6 18। कोई दिक्कत बच्चा यहाँ तक? 18 कौन से में? ऑप्शन बी फॉर बाहुबली बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चा? अब आ जाओ 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन का देखो थोड़ी स्पीड है बच्चा, आप लोग क्या करना, जो बच्चे नए हैं वो लोग क्या वीडियो थोड़ा पॉज करके देख लेना और आप बताना कि आपको कितनी देर में कितने क्वेश्चन करने हैं। देखो 15-16 क्वेश्चन रहते हैं, वो जो है हम 20 से 25 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश करें कि आपका टाइम ज्यादा ना जाए। ठीक है, कराने को तो जैसे मैं ऑफलाइन कराता हूँ तो बहुत स्लो स्लो कराने की कोशिश करता हूँ, तब बच्चे को ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन ऑफ ऑनलाइन में भी ये है कि मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, आप हमसे पूछेंगे कमेंट में, कमेंट किसी का आता नहीं है कि कैसा लगा वीडियो, कैसा नहीं लगा, वो भी नहीं आपको ही बताते हो। तो वो ना आप सबसे पहले ना वीडियो पे कमेंट और किया करिए, जो बच्चे नहीं कमेंट करते हैं। ठीक है, दो संख्या का अनुपात 3:1 है, यदि उनका मासा 12 हो तो संख्याएं हैं। अच्छा, एक चीज देखो, मासा जो होता है हमेशा क्या होता है, दोनों में कॉमन ही तो होता है एचसीएफ और एचसीएफ जो है वो हमें 12 दिया है, रेशियो दिया है संख्याओं का, पहली संख्या दूसरी संख्या का रेशियो कितना दिया है, 3:1। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब ये जो है इनमें कॉमन ही तो होगा, तो इनमें 3 गुणा 12, पहली संख्या निकल आएगी कितनी, 36, दूसरी कितनी हो जाएगी, 1 गुणा 12 बराबर 12, 36 और 12, तो ऑप्शन डी फॉर देव सिन्हा जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो गया। 53 नंबर क्वेश्चन तक हमारे बिल्कुल सही हो गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चा यहाँ तक? कोई ऐसा जो बच्चा जिसे दिक्कत हो रही हो? अब आ रहे हैं हम 54 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 6 8 10 12 प्रत्येक दिशा में 4 शेष बचे, 4 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या, तो क्या कर, सबसे पहले एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालने के बाद डिवाइड लगाओ, फिर जो शेष बचे उसे घटा के फिर 4 जोड़ दो उसमें। ठीक है, तो यही करेंगे हम इसमें। 6 8 10 12 इनका क्या निकालेंगे हम एलसीएम, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 6 12, 3 2 दूनी 4, 5 2 3 6, 2 एकम 2, 5 3, फिर 3 से, फिर 5 से, 5 3 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120। अच्छा देखो ये कितना आ रहा है, 120। अब क्या 120 का जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 9999 में भाग कितने 120 का लगाएंगे, कितने बार जाएगा आपका, 8 बार, 960, यहाँ 9, 9 से 6 के 3, 9 से 9 के 0, यहाँ 93। ठीक है, 3 बार जाएगा 360, यहाँ 9, 9 से 6 के 3, 39 आया, शेष क्या आया 39। अब क्या 39 जो आया है इसे क्या करेंगे, 9999 में से क्या निकाल देंगे हम, 39 को निकाल देंगे, 9 से 9 के 0, 9 से 3 के 6, यहाँ 9, 9960, 9960, 9960 आया। अब कितना जो शेष बच रहा है 4, उसे जोड़ देंगे, 9960 और 4, 9964। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चा यहाँ तक? कोई बच्चा ऐसा जिसे दिक्कत हो रही हो? समझ में आ रही है ना सब? अब चल रहे हम आगे वाले क्वेश्चन पे।
ऐसा ही क्वेश्चन अभी किया तो दो संख्याओं का अनुपात दिया था 15:11, यदि उनका मासा 13 हो तो दूसरी तो संख्याएं। एचसीएफ क्या रहता है दोनों में कॉमन, तो एचसीएफ जो दिया है वो कितना दिया है 13। रेशियो क्या दिया पहली संख्या और दूसरी संख्या का 15:11, ठीक है। तो इनका लासा क्या होगा 13 × 15, 13×5 = 65, 195, 13 × 11 क्या हो जाएगा 11×3 = 33, 143, 195 और 143 कौन सा हो जाएगा हमारा 55 का ए। ए फॉर आओ कभी हवेली पे, कोई दिक्कत यहाँ तक। 56 आ गया। 56 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 25, 73 व 97 को भाग देने प्रत्येक दिशा में समान शेष बचे। अब 25, 73 व 97 को भाग देने पर प्रत्येक दिशा में समान शेष बचे। अब क्या करेंगे हम इसमें देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 25, 73, 97 भाग देने प्रत्येक दिशा में समान शेष बचे। अच्छा ना, आप क्या करो इसमें से ना घटा के देख लो, किसी में से कैसे घटा के देख ले, ऑप्शन से देख लो। क्या है सबसे पहले ना 73 वो निकाल लो इनका ना 25, 73, 97 संख्याएं 25 दिए, 73 दिए और 97 दिए। क्या कर रहे हैं 73 - 25 कर दे रहे, कितना आ रहा है 48, ठीक है। और 97 - 73 कर रहे तो 24, और अब 97 - 25 कर रहे तो 72 आ रहा। अब इनका लासा निकालना। अच्छा एक चीज देखो, मासा निकालना है बड़ी से बड़ी संख्या के लिए मासा। अच्छा देखो 24 का ही तो बारह है, 24 × 24, 24 × 48, 24 × 72, मतलब 24 सब में कॉमन होगा तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी फॉर बाहुबली जो है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा से इसे समझो, देखो ये थोड़ा वैसा क्वेश्चन है। जैसे बोला मासा, मासा निकालने के लिए क्या करते हैं हम घटाते ही थे। 73 - 25 कितना आ गया तुम्हारा 48, फिर 97 - 73 किया तो कितना आया 7 से 3 गए 4, 9 से 7 गए 2, 24। फिर क्या करेंगे 97 - 25 अगर घटाएंगे तो कितना आएगा 72। अब आपको एक चीज दिख रहा होगा, ये 24 है, 48 है, 72 सब एक ही पहाड़े के 24 × 24, 24 × 48, 24 × 72, तो 24 जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन बी फॉर बाहुबली जो है वो हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चा यहाँ तक किसी भी बच्चे को, सिंगल भी कोई बच्चे को दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारी वो अभ्यास प्रश्नावली क्या हो गई है कंप्लीट हो गई है। अब आगे जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ, आगे कितनी वीडियो और बनेगी। लगभग 3 वीडियो और 3 वीडियो में ये पूरा चैप्टर इस सप्ताह ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जो भी बच्चे नए हैं चैनल पे वो पहले सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, और जो वीडियो देख रहे हैं आपको अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कर देना, ठीक है। और अपना कमेंट जरूर करना, कमेंट में ये बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। कमेंट में बताना कैसी वीडियो है। उसके बाद आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना 8755926704। तो आप मैनपुरी से अगर हैं, मैनपुरी यूपी से अगर हैं और आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं। मेरे वैसे 10th 12th 11th 10th 11th 12th को इंग्लिश भी है, और दूसरा जो एसएससी और एयरफोर्स वगैरह की जो इंग्लिश वगैरह है वो भी मैं पढ़ा रहा हूँ। ये जो है मैंने स्टार्टिंग करी थी छोटे बच्चों को जब से पढ़ाना, तो तब से मैंने छोटे बच्चों को नहीं छोड़ पा रहा हूँ, बिकॉज कि ये जो है जो आगे अगर इन्हें अच्छे से चीजें आज डिलीवर हो गई सारी चीजें अच्छे से, तो ये लोग आगे बेटर बहुत अच्छा कर पाते हैं। देखो आगे पढ़ाने के लिए बहुत लोग बैठे हैं, लेकिन छोटे बच्चों की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। जो वीकनेस हमारी होती है उसी की वजह से हम लोग रह जाते हैं एग्जाम में। तो आपको क्या करना है, आपको इस पे व्हाट्सएप से जुड़ जाना है। और मैनपुरी के अगर आप हो, आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना। होम ट्यूशन की भी अपने पास सुविधा है, तो टीचर भी पढ़ाने आएगा आपके पास घर पे, वो मेरे गाइडेंस में ही आपके यहाँ पढ़ाने जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं अपनी वीडियो को समाप्त कर रहे हैं, ठीक है।